सारे संसार के प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब यही है कि नहीं मिल सकता तुम्हें सुख। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये दुख मुझे क्यों हुआ। मैंने पहले ही कहा, जो जो तुम्हारे लिए दुख हैं वो नियम से दुख तुमने किसी दूसरे को दिए हैं। दूसरे को दुख दिए बिना तुम दुखी नहीं हो सकते हो। इसलिए जब तुमने दूसरे को दुख दिया है तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। जब तक वो सजा पूरी नहीं होगी तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। एक बात, जो तुमने जितना समय दूसरों को दुख दिया है उतना समय तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। ये आपकी सजा है। और जिस दिन सजा माफ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद यदि तुम पुनः दूसरों को दुख नहीं दोगे तब तुम सुखी हो सकते हो। जेल से छूटने के बाद फिर तुमने अपराध कर दिया, फिर जेल में डाल दिए जाओगे। इसलिए जिन जिन बातों से तुम दुखी हो, दो चिंतन करो। किसी भी से, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई पड़ोसी से, कोई परिवार से, कोई बेटों से, कोई पत्नी से, कोई सरकार से, कोई डाकू, किसी से दुखी है। पहला नियम करो, चिंतन करो कि ये दुख मैंने किसी को दिया था, उसकी सजा मुझे मिल रही है। और दूसरा नियम करो, आज के बाद नियम लेता हूं, यह दुख मैं किसी को नहीं दूंगा। तीसरा चिंतन करो, जो दुख मेरे ऊपर आया है, भगवान के पास जाना, गुरु के पास जाना, नमोकार मंत्र का जाप जपना, तो इसलिए नहीं जपना कि मेरा दुख दूर हो जाए। ये जप के सोचना कि भगवान, जो दुख मेरी जिंदगी में आया है ऐसा दुख संसार में किसी जीव को ना आए, ये मांग करना शुरू करो। तीन बातें। पहला, तुम चिंतन करो तुमने कोई ना कोई अपराध किया है, दुख दिया है किसी को। दूसरा, अब मैं किसी को ऐसा दुख नहीं दूं। तीसरा, अब जाप बनना शुरू करो कि जो दुख मेरी जिंदगी में आया है, ये तो आ गया, हे भगवान यदि आशीर्वाद देना है तो दो। संसार में मेरा जैसा कोई दुखी नहीं हो। तुम गरीब हो, भावना भाव भगवान, संसार में कोई गरीब नहीं रहे। तुम बीमार हो, भावना भाव, संसार में कोई बीमार न हो। ये यदि तुमने भावना तहे दिल से भाई तो जरूर तुम्हारी सजा में कुछ कमी आ सकती।